प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं धर्मेंद्र कुमार। आज हम लोग हिंदी के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि और वात्सल्य रस के महान कवि सूरदास की चर्चा करेंगे। तत्पश्चात उनका एक पद पढ़ेंगे जो हमारे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। विद्यार्थियों, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी जबकि उनका निधन 1583 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। वात्सल्य और श्रृंगार रस के क्षेत्र में उनका कोई जोड़ नहीं है और श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं में सहज भाव से किया है। यदि हम उनके वात्सल्य रस की चर्चा करें तो संपूर्ण बाल मनोविज्ञान और माता के ममता के समस्त चित्र जो खींचे जा सकते हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में माता यशोदा के वात्सल्य का संपूर्ण चित्र खींचकर रख दिया है। सूरदास की पहचान महान कृष्ण भक्त कवि के रूप में है और इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य की परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाया। सूरदास के बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो हैं भगवत भक्ति के प्रतीक हैं। ये कृष्ण भक्ति के ऐसे कवि हैं जिनका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा और इनकी जो रचनाएं हैं वे आज भी हम सबका मार्गदर्शन करती है। इनकी जो रचनाएं हैं वे अत्यंत ही मन को वात्सल्य और प्रेम में डुबाने के लिए पर्याप्त हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग सूरदास के एक पद को पढ़ेंगे जिसका नाम है मुरली हरि को नाच नचावती। सबसे पहले मैं इस पद का पाठ आप लोगों के समक्ष कर रहा हूँ। मुरली हरि को नाच नचावती। पहली पंक्ति है, मुरली हरि को नाच नचावती, एते पर यह बांस बसुरिया, नंद नंदन को भावती। ठाढ़े रहत वश्य ऐसे हैं, सकुचत बोलत बात। ठाढ़े रहत वश्य ऐसे हैं, सकुचत बोलत बात। वह निद्रे आज्ञा करवावती, नैकुहू नहीं लजात। जब जानती आधीन भये हैं, देखती ग्रीव नवावत। जब जानती आधीन भये हैं, देखती ग्रीव नवावत। प्रौढ़ती अधर चलित कर पल्लव, रंध्र चरण पलुटावत। हम पर रीस करी अवलोकत, नासापुट फरकावत। हम पर रीस करी अवलोकत, नासापुट फरकावत। सूर श्याम जब जब रिझत है, तब तब शीस डुलावत। ये पद है। इस पद की भाषा ब्रज है। इस बात की चर्चा मैं अपने कई वीडियो में कर चुका हूँ कि सूरदास ने ब्रज भाषा को परिष्कृत करने का कार्य किया और ब्रज भाषा को नई ऊंचाई प्रदान करने का कार्य किया। सबसे पहले इस पद की जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में मैं भाषा की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। पहली पंक्ति है, मुरली हरि को नाच नचावती। तो नाच नचावती में हम अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं। न शब्द की आवृत्ति है। नंद नंदन, नंद नंदन में न यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। बोलत बात में भी अनुप्रास अलंकार है। नैकुहू नहीं, इसमें भी है। इसके बाद सूर श्याम, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अन्य अलंकार की यदि हम चर्चा करें तो ये नंद तब तब शब्द में यहाँ जो है, यहाँ
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये तो अलंकार की बातें हुई। इसमें स्थानीय ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब हम इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। पहली पंक्ति है, मुरली हरि को नाच नचावती। हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण को मुरली अति प्रिय थी और वे निरंतर जब भी यमुना तट के किनारे या कुंज गलियों में बांसुरी बजाया करते थे, तो उनकी बांसुरी बजाते हुए देखकर, बांसुरी को बजते हुए देखकर जो गोपियां हैं जो उनसे प्रेम करती हैं, कृष्ण से प्रेम करने वाली जो गोपियां हैं या राधा हैं, उन्हें मुरली से ईर्ष्या होती है। उनके हृदय में यह लगता है कि प्रभु श्री कृष्ण मुरली से अत्यधिक प्रेम करने के कारण वे हम सब की ओर कम ध्यान देते हैं और वे पूर्ण रूपेण मुरली के वश में हो गए हैं और मुरली जैसे चाहती है उनको नाच नचाती है, भरमाती है और तरह तरह के स्वांग कराती है। तो ये जो पद है, इस पद में महाकवि सूरदास ने हम सबको यह बताया है कि गोपियाँ कृष्ण के प्रति उलाहने देती हैं या राधा कृष्ण के प्रति उलाहने देती हैं कि कैसे श्री कृष्ण मुरली के वश में हो गए हैं। वे कहते हैं कि मुरली हरि को नाच नचावती। ये जो मुरली है, ये जो बांसुरी है, वे भगवान श्री कृष्ण को अपनी उंगली पर नचाती है। यह मुरली जैसे चाहती है वैसे श्री कृष्ण से करवाती है और श्री कृष्ण मुरली के वश में पूरी तरह हो गए हैं। तो गोपियों का कहना है कि यह जो बांस की बांसुरियाँ है, यह जो बांस से बनी हुई बांसुरी है, ये श्री कृष्ण को अपने वश में की हुई है। जो चाहती है वह करवाती है। फिर भी यही बांसुरी नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को भाती है। दूसरी पंक्ति है, एते पर यह बांस बसुरिया नंद नंदन को भावती। ये इतना श्री कृष्ण को नाच नचाती है, जैसे चाहती है वैसे करवाती है, पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले ली है। इतना पर भी यह जो बांस की बांसुरी है वह नंद नंदन को अच्छी लगती है और नंद नंदन को प्यारी है, अर्थात श्री कृष्ण को प्यारी है। आगे मुरली के वश में होने के बाद वह मुरली किस किस तरह से श्री कृष्ण पर अपना प्रभाव जमाती है, इसकी चर्चा करते हुए आगे महाकवि का कहना है, ठाढ़े रहत वश्य ऐसे हैं सकुचत बोलत बात। मुरली के प्रभाव के कारण, मुरली के प्रभाव स्वरूप श्री कृष्ण खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण खड़े रहते हैं, वे अधिक बोलते नहीं और जब कभी बोलते भी हैं तो वे सकुचा कर बोलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी मुरली से भयभीत हैं। इसके बाद आगे सूरदास का कहना है अगली पंक्ति में, वह निद्रे आज्ञा करवावती नैकुहू नाही लजात। कि वह जो है मुरली जो श्री कृष्ण को आज्ञा देती है और उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। श्री कृष्ण की सारी प्रभुता मुरली तक जाकर समाप्त हो जाती है और मुरली जैसे चाहती है वैसे उनसे करवाती है। वे और मुरली कृष्ण को आज्ञा देते समय, कृष्ण को अपने बात कहते समय थोड़ी भी लज्जित नहीं होती है, थोड़ी भी लजाती नहीं है। वे आगे कहा गया है कि उनसे वह आज्ञा करवाती है। अगली पंक्ति है, जब जानती आधीन भये है देखती ग्रीव नवावत। और यह मुरली जब जान जाती है कि श्री कृष्ण मेरे अधीन हो गए हैं, श्री कृष्ण पूर्ण रूपेण मेरे नियंत्रण में हो गए हैं, तो
वह श्री कृष्ण के गर्दन को झुकवाकर लोगों को देखती है, या कृष्ण मुरली के वश में इतने अधिक हो गए हैं कि वे सीधी गर्दन से भी किसी को देख नहीं पाते, और वे कृष्ण मुरली के वश में हैं इसका उन्हें पता भी नहीं है। और जब हम प्रेम की बात करती हैं, जब हम अपनी तरफ ध्यान देने की बात करती हैं, तो यह जो श्री कृष्ण हैं हम सब पर क्रोध करते हैं, और यह क्रोध मुरली के कारण ही है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि प्रवृत्ति अधर चलित कर पल्लव रंध्र चरण पलटावत, कि वे हर समय उनके होठों पर रहती है और हर समय उनकी नासिका के समक्ष लगी रहती है, और वे सिर्फ पलट कर देखते हैं, वे अधिक हमारी ओर देखते भी नहीं हैं। मुरली से प्रेम के कारण ही जो श्री कृष्ण हैं हम पर रीस करी अवलोकत, हम सबको देखकर हम सब पर क्रोध करते हैं, नासापुट फरकावत, और जो वे नाक के सहारे वे जो हैं वे नथुने फुलाते हैं क्रोध के कारण। आगे सूरदास का कहना है कि सूर श्याम जब जब रिझत है तब तब शीश डुलावत, जब जब वे हमारी तरफ देखकर रिझते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब तब कभी कभार वे शीश को डुला देते हैं, सर को हिला देते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण मुरली के वश में हो गए हैं। इसे मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ हर पंक्ति को पढ़कर। पहली पंक्ति है मुरली हरि को नाच नचावती। इसमें गोपियों की उलाहना है या राधा की उलाहना है कि ये जो बांसुरी है इसके वश में भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह हो गए हैं और ये उन्हें नाच नचाती है। दूसरी पंक्ति है एते पर यह बांस बसुरिया नंद नंदन को भावती। मुरली के वश में श्री कृष्ण हो गए हैं, ये इसका एहसास श्री कृष्ण को नहीं है, और इतना होने पर भी यह बांस की जो बांसुरिया है ये नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को भाती है, अच्छी लगती है। तीसरी पंक्ति है ठाढ़े रहत वश्य ऐसे हैं सौचत बोलत बात, और वे इस प्रकार खड़े रहते हैं जैसे वह पूरी तरह उसके नियंत्रण में हो, और वे कुछ बोलते नहीं हैं, और यदि कुछ बोलते भी हैं तो वे सकुचा कर बोलते हैं। चौथी पंक्ति है वह निद्रे आज्ञा करवावती नय कहूँ नाही लजात, और यह जो मुरली है वह कृष्ण से अपनी आज्ञा का पालन करवाती है और बिल्कुल भी लज्जित नहीं होती है। वह इस बात से बिल्कुल भी लज्जित नहीं होती है कि श्री कृष्ण से मैं अपनी आज्ञा का पालन करवाती हूँ। जब जानती आधीन भये हैं देखती ग्रीव नवावत, और जब मुरली जान जाती है कि श्री कृष्ण पूरी तरह से मेरे अधीन हो गए हैं तो वो प्रसन्न होती है, और यह मुरली का ही प्रभाव है कि श्री कृष्ण से गर्दन झुकाकर लोगों को देखते हैं, हम सबको देखते हैं, और श्री कृष्ण नहीं देखते हैं बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुरली ही उनके गर्दन को अपने वश में किए हुए हैं, वो झुकाकर देख रहे हैं। प्रवृत्ति अधर चलित कर पल्लव रंध्र चलत पलटावत, और वे उनके होठों पर सदैव विराजमान रहती है, वे उनके नासा के समक्ष उनके जो नाक के जो छिद्र हैं वहीं वे हमेशा विद्यमान रहती है, और वे मुरली के अनुसार ही चलते हैं या हम सबको पलट कर देखते हैं। अगली पंक्ति है हम पर रीस करी अवलोकत नासा पुट फरकावत, और हम सबको देखकर जो कृष्ण हैं वो क्रोध करते हैं और क्रोध में उनके नथुने फूल जाते हैं। कवि सूरदास का कहना है कि सूर श्याम जब जब रिझत है तब तब शीश डुलावत। सूरदास का कहना है कि श्याम अर्थात श्री कृष्ण जब जब हम सब पर रिझते हैं अर्थात प्रसन्न होते हैं तो कभी कभी सिर को हिलाते हैं, शीश को डुलाते हैं। तो ये पद हम लोगों ने चर्चा की, विश्वास है कि आप सबको समझने में मदद मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।